हाय सो यार अपन ने इसके पहले वाले वीडियोस में कुछ टॉपिक्स देखे एंड दे वर रिलेटेड टू टाइम स्पीड डिस्टेंस है ना, ये सारे टॉपिक्स थे। बट आज चलो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आई एम होप आई एम लाइक वेरी वेरी श्योर कि आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। आप लोग को बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बाहर के क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि मैं फाउंडेशन के लेवल के कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके तो कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन करते हैं, चलो देखते हैं। कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है, वो पूरे करके जाएंगे। ओके चलो सो लेट्स स्टार्ट। तो लेट मी स्टार्ट दिस थिंग। एक क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले मैं आपको इधर साइड में 3 इक्वेशंस लिख के दे देता हूँ। सबसे पहला जो इक्वेशन है दैट इज a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में क्या है t। देन ओके इसी इक्वेशन को अगर हम लोग देखते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन हो जाता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और थर्ड आ जाता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके तो ये 3 इक्वेशंस मैंने लिख दी है ताकि बाद में जाके कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलो तो एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे बताओ कि अगर एक बंदा है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस a speed of 30 meters per second in 10 seconds. Find acceleration. Okay. बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो व्हेन आई लुक एट दिस क्वेश्चन, मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे? देखो सबसे पहले तो 2 चीज़ें बोल रहे हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। क्वेश्चन पढ़ना एक आर्ट है। यही आर्ट आपको बाद में एक हायर लेवल पे जब आप जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो ध्यान रखना। सबसे पहले जो बेसिक जो चीज़ है वो है रेस्ट। यानी सबसे पहले मैं जिस चीज़ के ऊपर फोकस करूँ दैट विल बी वर्ड रेस्ट। रेस्ट का क्या मतलब है कि मुझे यार यहाँ पे एक गिवन डेटा मिल चुका है दैट इज यू। तो मेरे को यू मिला है 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे 0। ओके नाउ लेट्स लुक एट दिस। सेकंड क्या बोल रहा है? स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। मैं यूनिट की मदद से भी स्पीड फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मुझे मिल जाता है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 30 मीटर पर सेकंड, है ना? ओके और उसके अलावा मेरे को यहाँ पे टाइम भी गिवन है दैट इज टाइम t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। अब सवाल आ जाता है, देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मेरे को 3 चीज़ें मिल गई है और मुझे चौथी ढूंढना है a। तो क्लियरली बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं इसको यहाँ से देख सकता हूँ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना? ये वाला क्वेश्चन मैं इसको क्लियरली ऐसा कर लूँ कि a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में t। नाउ लेट्स गो अहेड। ओके लेट्स सॉल्व। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a इज इक्वल्स टू v की वैल्यू क्या है 30 माइनस 0 अपॉन में क्या 10। तो यहाँ पे क्लियरली आंसर आ जाएगा कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी है ना? ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ओके चलो आप लोग देख लो इस क्वेश्चन को। आप अगर आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, नो इश्यूज विद दैट। Let's look at the next question. Second question is a boy was running at a speed of 30 meter per second. What is the distance he will cover in 2 hours? ओके तो यार यहाँ पे ये जो क्वेश्चन जो है, ओके अब मुझे यहाँ पे क्या ढूंढना है? मुझे यहाँ पे डिस्टेंस ढूंढना है। तो ये एक्सेलरेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक क्वेश्चन है। चलो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो गिवन डेटा को स्किम करूँ। देखो एक लड़का दौड़ रहा है और उसकी स्पीड है, स्पीड क्या है 30 मीटर पर सेकेंड। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि डिस्टेंस कितना कवर्ड हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे पहले तो मैं लिख लेते हैं यहाँ पे s कितना है, स्पीड इज 30 मीटर पर सेकेंड। और फिर मुझे यहाँ पे टाइम दिया है t इज इक्वल्स टू 2 आवर्स। मुझे यहाँ पे ढूंढना है क्या? डिस्टेंस। मुझे यहाँ पे d ढूंढना है। ओके अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोलता कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके अब ये वाले फॉर्मूले को अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या बनेगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन यार यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 तरीके से कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास स्पीड कितनी है? यहाँ पे स्पीड इज 30 और मेरे को टाइम कितना हो रहा है यहाँ पे मैं साइड में कर लेता हूँ। यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3600। मैं चाहूँ तो ये कर सकता हूँ। ओके या तो फिर मैं स्पीड को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में डायरेक्टली कन्वर्ट कर लूँगा। दोनों तरीके मैं बताऊँगा। देखो पहले सबसे पहले तो मैं अगर इस तरीके से जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे कितना मिलेगा? 7200
ओके यहाँ पे जो भी आंसर आएगा दैट विल बी माई आंसर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 10, 7, ये हो जाएगा 216 और ये हो जाएगा 000। ओके तो लगभग 2 घंटे के अंदर में इन लोग का जो डिस्टेंस जो कवर हो जाएगा दैट विल बी 216 किलोमीटर्स। मतलब लगभग कितना कि 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गाड़ी चल रही है। ओके लेट्स सी, चलो देखते भी यहाँ पे। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। ओके अच्छा, इसी ये तो नॉर्मल वाली ज़िंदगी हो गई। आप मेंटॉस ज़िंदगी भी देख लेते। मेंटॉस ज़िंदगी क्या बोल रही है यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे देखना है, मुझे जो स्पीड जो गिवन है, स्पीड को मेरे को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। ओके तो स्पीड को जब मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या कर लूँगा, स्पीड इक्वल्स टू 30 इंटू मैं क्या करूँ यहाँ पे 18/5 कर लेता हूँ। ओके तो अब मेरे को यार यहाँ पे सीधे मिल जाएगा, 5 से 30 कट गया, कितने बार में, 6 बार में, 6 इंटू 18 ये कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर है ना। तो अब ऐसी सी बात है कि भाई मुझे टाइम कितना मिला था, टाइम 2 आवर्स था। तो अगेन यहाँ पर भी कितना आंसर आ जाएगा, 216 आंसर आ जाएगा। 216 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर होगा। ओके तो यार यहाँ पे एक बेसिक सी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वो क्या चीज़ है, वो ये है कि आपको जब स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर ले जाना है स्पीड, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक बेसिक सी चीज़ करोगे एंड दैट बेसिक थिंग विल बी कि आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में ले जाना है तो आप क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चे। ओके चलो आगे देखते हैं यहाँ पे अगला। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। ओके अगर नहीं समझ में आ गया तो वीडियो रिमाइंड करके देख लेना, नो इश्यूज। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते भाई। ओके ये क्वेश्चन देखते हैं। ये जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ये लिटरली अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन है, फिगर आउट करना। ओके देयर इज रेस ऑफ 1500 meters. A man covers first 900 meter with acceleration 2 meter per second square and the rest with a constant velocity. Find total time. तो क्वेश्चन देख लो एक बार आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी है, देयर इज अ रेस ऑफ 1500 मीटर्स, 1500 मीटर का एक रेस है। एक बंदा है जो पहले 900 मीटर का जो डिस्टेंस जो उसको कवर करता है, कितनी देर में, उसको कवर करता है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ओके एंड देन बाकी का जो डिस्टेंस है उसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करता है, कवर करने की कोशिश करता है। अब आपके लिए मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर भाई तो बैठा ही है। ओके चलो 3, 2, 1 गो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पॉज कर लो वीडियो और सॉल्व कर लो। चलो ठीक है, तब तक मैं करके देता हूँ। चलो तो देखो यार, सबसे पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन है। ओके इट इज़ अ गुड लेवल क्वेश्चन। ओके और इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ समझो, एक वर्ड मिसिंग है, लेकिन अपन ये मान के चलेंगे क्योंकि रेस है ना, तो कोई इनिशियली थोड़ी ना भाग रहा होगा। रेस कहीं ना कहीं से एक पॉइंट से स्टार्ट होगी। ओके तो वहीं से अपन लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखो एक डिस्टेंस है यहाँ से A, दिस इज B एंड दिस इज C। A to B का डिस्टेंस है 900 मीटर और इसका डिस्टेंस है 600 मीटर्स। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ये बंदा कैसे करेगा। ओके तो अब यार हमको यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है, हमको यहाँ पे ये चीज़ गिवन है कि ये जो बंदा जो है कंटिन्यूसली अपनी वेलोसिटी को क्या करते जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके तो चलो सबसे पहले तो देख लेते हैं यहाँ पे मुझे कौन सा फॉर्मूला आएगा। मुझे यहाँ पे A गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। अब कैसे करूँ तो समझ में तो नहीं आ रहा है, पर हाँ मेरे पास एक फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये लगाऊंगा, हो जाएगा क्या? नहीं, इससे तो बात बन ही नहीं पाएगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे v नहीं है और मेरे पास u है, u विल बी 0। ओके चलो लिख लेते पहले। तो u इक्वल्स टू 0, s आ जाएगा, s हाँ s इज डिस्प्लेसमेंट, ये आ जाएगा 900 मीटर्स। ओके फिर v मुझे नहीं पता, मुझे a ये पता है, 2 टाइम मुझे नहीं पता।
समझ में? तो टोटल टाइम ही तो निकालना है। तो चलो पहले इसका निकालते हैं, फिर इसका भी निकालते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला ले सकता हूँ, एस इजकल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT², क्योंकि ये एक फॉर्मूला है जिसकी मैक्सिमम चीज़ें मेरे पास है, तो इसको निकालने की कोशिश करता हूँ मैं। मेरे पास क्या है, एस है, यू टी 0 हो जाएगा, 1/2 है AT²। तो मुझे कम से कम ए से बी तक का टाइम कितना लग रहा है मुझे वो पता चल जाएगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 900 इज इक्वल्स टू 0, यू टी क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू T²। तो देखो यार यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको इससे कट कर दिया एंड देन 900 इज इक्वल्स टू T² और टडा T की वैल्यू आ जाएगी 30। T इज इक्वल्स टू 30। ओके, तो 30 सेकेंड्स, यस। तो 30 सेकेंड में बंदा अपना A to B पहुंच गया। ओके, यानी कि स्टार्टिंग के जो 900 मीटर्स जो थे वो कवर करने में भाई को कितना टाइम लग गया, भाई को लग गया लगभग 30 सेकंड। अब सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होता है, एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखो यार, आपको यहाँ से यहाँ तक का तो पता चल चुका है। ओके, और अब आप बोलोगे कि सर मैं यही दिमाग लगा के आगे का भी कंटिन्यू कर लूंगा, आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखो अगर तुम क्वेश्चन यहाँ पे ठीक से पढ़े होगे एंड द रेस्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब यार यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं कर रहे, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है 0। अब अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फिर क्या करोगे, लाला। ओके, तो चाहो तो निकाल सकते हो ये वाले से भी कि भाई आपको ए की वैल्यू 0 करना पड़ेगा और आप यूटी के माध्यम से निकाल सकते हो। ओके, तो ये तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर चलो देख लेते हैं अभी यहाँ पे। पर आपको एक और चीज़ है ना यहाँ पे कि ये फॉर्मूले में आपको यू की वैल्यू पता रहना ज़रूरी है, पहले ये चीज़ ज़रूरी है। ओके, तो कहने कि आपको अभी भी नहीं निकाल पाओगे, लाइक दैट्स वेरी क्लियर। ओके, चलो देखते हैं। तो अभी मुझे पता है कि देख ए से बी तक के वो पहुंचा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी उसकी। तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता थी 0। क्या मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, बोलो? क्या आप मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ? तो क्या अब मैं v इक्वल्स टू यू प्लस AT ये वाले फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ? हाँ, डेफिनेटली। ओके, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे v इज इक्वल्स टू जी u प्लस A इंटू टी। यहाँ पे मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू u क्या था 0, A कितना था 2 और इंटू 30। ओ वाओ, आई गॉट इट। तो v इज इक्वल्स टू 30 इंटू 260 मीटर पर सेकेंड। तो अब भाई को मिल चुका है एक बहुत ही बेहतरीन सा जुगाड़, यानी कि मुझे मिल चुकी है फाइनल वेलोसिटी। एंड फाइनल वेलोसिटी भाई की कितनी थी, वो थी 60 मीटर पर सेकेंड। अब यस, अब अगर वेलोसिटी इज 60 मीटर पर सेकेंड तो क्या अपना गेम हो चुका है? यस, बिल्कुल। तो अब बी से सी का डिस्टेंस जो भाई 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर करेगा। अब देखते हैं आगे का डिस्टेंस कितना है, 600 मीटर्स है डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 6, स्पीड इज इक्वल्स टू 60 और टाइम इज इक्वल्स टू पता नहीं, देख लेते हैं। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो देख लेते हैं। डिस्टेंस 600 और भाई ने दौड़ा है 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी कि मुझे आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 10 सेकंड। ओ वाओ। अब यार यहाँ पे एक और चीज़ हो जाएगी क्या कि देखो यहाँ पे पहले 10 था और इधर कितना था भाई 30, राइट। तो अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 30 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा भाई, टोटल 40। तो t इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40 सेकेंड, राइट। तो दैट्स इट, टड़ा, है ना। तो अगर आप इस तरीके से सोच पा रहे हो, मतलब ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ओके, इसके अलावा भी मतलब ब्रेक लगाते टाइम पे कितना गाड़ी डिस्टेंस कवर कर लेगी, ये भी अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, ये भी देख सकते हो। पर ये जो क्वेश्चन जो था दिस वाज फ्रॉम फाउंडेशन। तो अगर आपको पसंद आया मेरा कंटेंट तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना बेड़ो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यार मेरे दोस्त। चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन करके जाना, मजा आएगा भाई। ओके, अच्छा चलो देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अ बॉय, मैन लिख लेता हूँ। अ मैन वॉज ड्राइविंग with velocity 144 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा था जो 144 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। ही अप्लाइड ब्रेक, कार स्टॉप्ड in 10 seconds. Find distance covered. तो देखो इसका क्या मतलब है। देखो एक बंदा है ए से बी तक के, देखो ये बंदा 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था
144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, तो ब्रेक अगर लगाएगा एकदम से तो नहीं रुकेगी ना, थोड़ा डिस्टेंस तो कार कवर करेगी। तो यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जगह यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अब ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये बंदा, ओके मेरे बच्चे, तो देखो यार ये जो डिस्टेंस जो कवर हुआ ए से बी का, यही तो पूछ रहा है। ओके तो चलो सिंपल है, पहले सबसे पहले लिखो यार गिवन डेटा, कुछ भी हो कुछ हो ना हो, देखो कुछ आ रहा हो ना हो क्वेश्चन में, सबसे पहले लिखो गिवन डेटा। गिवन डेटा में क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले जो बेसिक चीज है दैट इज 144 किलोमीटर पर आवर। तो गिवन डेटा इज सबसे पहले क्या है, यू 144 किलोमीटर पर आवर। अब 144 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ क्या बनेगा बेटा, देखो 144 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ तो 144 इंटू कितना, क्या करूँ मैं, 5/18 है ना। तो 18 से 144 क्या हो गया, कट जाएगा। कितने बार में कटेगा सोच के देखो, यहाँ पे 8 टाइम्स में कट जाएगा। यस बिल्कुल मेरे दोस्त। ओके 8 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा, 40। तो 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। ओके अच्छा, और अच्छा अब दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ v इज इक्वल्स टू 0। टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम देखो मेरे बच्चे, दिस इज 10 सेकेंड। तो टाइम भी मिल चुका है, अब मुझे क्या ढूंढना है, टाइम इज 10 सेकेंड, और मुझे यहाँ पे ढूंढना है s, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ढूंढने से पहले मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्या, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। दैट्स इट। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, चलो बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। एंड दैट बेसिक थिंग इज a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t, सॉरी। तो चलो देखते हैं v कितना है, 40, सॉरी एक सेकेंड ना, v 0 है और ये है 40, ठीक। अच्छा यहाँ पे टाइम कितना आ गया, 10। तो ये कितना है, -40/10 इज इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यार यहाँ पे अपने को एक्सेलरेशन तो मिल गया, एक्सेलरेशन यानी नेगेटिव साइड में मिला, मतलब गाड़ी रुक रही है, रिटार्डेशन बोलेंगे इसको। ओके तो रिटार्डेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये तो हो गया, चलो आगे बढ़ते मेरे बच्चे। अब ये चीज़ होगी, अब अगला पॉइंट जो है वो देखते हैं यहाँ पे, दैट इज हाँ डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at²। चलो देखते भी यहाँ पे s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at²। अब u की वैल्यू कितनी है, u जो है पहले देख लेता हूँ यहाँ पे गड़बड़ ना हो जाए। तो u इज 40 मीटर पर सेकेंड ना, चलो देख लेते भी यहाँ पे। तो u इज 40 इंटू 10 प्लस, अब ये देखो यार यहाँ पे क्योंकि रिटार्डेशन आ रहा है ना, रिटार्ड एक ही जगह तुम पॉजिटिव वैल्यू नहीं रख सकते ओके डायरेक्टली, तो तुमको पहले ध्यान रखना पड़ेगा ब्रैकेट में डाल के माइनस का साइन पुट करना, प्लस 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू इज -4, इधर लिख लेते हो, ए की वैल्यू कितनी है -4, दैट्स इट। और टी की वैल्यू क्या है, 10 इंटू 10 लिख लेते हो। ओके 100 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सॉल्व करते लाला। तो यहाँ पर पहले तो आ गया कितना, 400 प्लस ये आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा कितना, -2 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 400 माइनस 200 एंड दैट्स इट। तो आंसर इज 200 मीटर्स। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस जो था, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस जो था ए से बी तक का, दैट वाज 200 मीटर्स। तो गाड़ी 200 मीटर के बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ओके अच्छा एक और चीज़, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके फिर आप लोग जाओ। ओके दैट्स इट। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन देखते हैं। ओके तो एक गोलू है, अ बॉय was running in a circular track of radius 100 meters with a velocity of 10 meter per second. Find time टू कवर 1 राउंड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटे, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो यहाँ पे एक लड़का है जो दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहा है। ओके अब ये जो बच्चा जो सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहा है, सर्कुलर ट्रैक में जिसका रेडियस कितना है 100 मीटर्स, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ये 100 मीटर्स है। ओके अब अगर ये 100 मीटर्स के ट्रैक पे दौड़ रहा है, ओके यानी रेडियस 100 मीटर्स है सर्कल का, और वेलोसिटी कितनी 10 मीटर पर सेकंड, कितना टाइम लगेगा इसको एक सर्कल कवर करने में। अब देखो यार यहाँ पे क्या चीज़ है कि बेटे ये जो है, ये क्या, ये जो सर्कुलर ट्रैक जो है, पहले अपन उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रैक की लेंथ निकाल लेते हैं, और सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 2πr। चलो देखो यहाँ पे, तो ये क्या है, 2 इंटू 3.14 इंटू इतना इंटू आर,
सॉरी आर की वैल्यू आ गई 100, तो ये कितना हो जाएगा भाई 2 इंटू 100, 200 इंटू 3.14, 628 मीटर्स। ओके अच्छा, तो 628 मीटर्स है डिस्टेंस। अच्छा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चलो यही क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। डिस्टेंस अपन ने निकाल लेते हैं 628 अपॉन टाइम कितना आ रहा है भाई, सॉरी स्पीड कितनी आ रही है, स्पीड आ रही है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा भाई, बोलो क्या आंसर आएगा। आंसर आ जाएगा यहाँ पे 62.8 सेकेंड। दैट्स इट। ओके सो दैट्स इट। अपन ने कुछ बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करे हैं, 62.8 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। ओके अगर आप लोग को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है मेरे बच्चों, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करो ही, और बस आप लोग दुआ देते रहो, मैं आगे बढ़ते रहूँगा, है ना, और हम साथ में मिलकर सारी चीज़ें कवर करेंगे। ओके अगला टॉपिक अपन बायोलॉजी से लेंगे या टेंथ स्टैंडर्ड से कुछ लेंगे। ओके देखते हैं, जैसे मेरा कंप्लीट होएगा मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा यहाँ पर। ओके फिलहाल मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दिए जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ डाउट लगता है, कुछ मेरे लाइक कुछ जानकारी हो, मेरे लाइक कुछ मैसेज हो, डू रीच आउट टू मी। मैं अपनी कुछ ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ, फाउंडेशन से रिलेटेड, JEE नीट से रिलेटेड, सो डू लेट मी नो। ओके इन केस आपको कुछ क्वेरीज आपको जानना है, पढ़ना है। ओके तो माई नंबर इज 7972449790। तो ये नंबर पे रीच आउट करो एंड बाय बाय, तब तक के मिलते हैं। दिस माई व्हाट्सएप नंबर, सी यू ऑन द नेक्स्ट साइड, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, बाय।